कि जो बीएड है 4 साल का कोर्स, पहले भी होता था इंटीग्रेटेड कोर्स, बट अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जैसा कि कहा है कि 2030 के बाद 4 साल से कम की जो बीएड है, टीचिंग ट्रेनिंग है, वो एलिजिबल नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। क्या पुराना जो बीएड है जो ऑलरेडी चल रहा है 2 साल का, या जो लोग बीएलएड वगैरह या इंटीग्रेटेड कोर्सेज कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी कराती थी 4 साल का, बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड, वो अभी भी हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज देश में जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कराती हैं, चलते हैं जो कोर्सेज हैं 4 साल वाले। लेकिन अभी एक नए तरीके से एनटीए को लेगा जो आपका, और इवन जो पुराने कोर्सेज हैं 4 साल के, चाहे वो बीएलएड हो जो डीयू में होता है, या अदर यूनिवर्सिटीज में जो इंटीग्रेटेड 4 साल का बीएड है, उसको भी परिवर्तित कर दिया जाएगा इसी के अनुसार। तो एक नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी होगा 2024 से, जिसमें जो भी देश भर की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, है ना। तो इस पे समझेंगे कि इसका एग्जाम जो है, इसके फॉर्म निकल चुके हैं अभी, और कैसे कब एग्जाम होगा, क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, और जो अगर आप अब नया, आपने अगर 12वीं किया, आपके घर में कोई बच्चा है जिसने 12th किया है अभी, तो अगर आपने 12th की है तो आपके लिए काफी सही चीज रहेगी अगर आप टीचिंग में जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि 12th का या तो एग्जाम भी दिए हैं जिसने अभी, क्योंकि आफ्टर 12th ये 4 साल का कोर्स होगा, 4 इयर्स का, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों ही हो जाएंगे। बस ध्यान इस बात का रखिएगा, बीएलएड वगैरह में भी पहले दिक्कत आती थी लोगों को कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर ठीक से नहीं बनेगा तो दिक्कत है। ध्यान इस बात का रखना है कि आप 3 तरह के कोर्स हैं इसमें, बीए बीएड, है ना, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड। मतलब अगर आपको साइंस के लिए जाना है तो आप बीएससी बीएड करेंगे, साइंस का टीचर बनना है तो आप, अगर हम बात करें कॉमर्स का, अगर हम बात करें कॉमर्स में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप बीकॉम करेंगे, और साइंस वाले या कॉमर्स वाले बीए तो सभी कर ही सकते हैं। बाकी इस बारे में इसमें कोई खास बात है नहीं, बट ये हम जानते हैं जैसा प्रीवियसली चलता आ रहा है। ठीक, अब इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो आपका स्पेशलाइजेशन होगा किसी एक डिसिप्लिन में, यानी आपके सब्जेक्ट में जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए होंगे कॉम्बिनेशन, और दूसरा होगा आपकी टीचिंग में। अब टीचिंग में भी इन्होंने कहा है, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 का, इसमें से भी, इन 4 स्टेजेस में से भी, एफपीएमएस में से भी कोई एक स्टेज में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इन 4 सालों के दौरान, है ना। अप्लाई आप, ऑफ कोर्स आपका बीएड की ही डिग्री रहेगी, बट आपके पास एक स्पेशलाइजेशन रहेगा। तो आपके पास लिमिटेड समय है कि अभी 2024 चल रहा है, 2030 के बाद 4 साल से कम की बीएड जो है वो मान्य नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। खैर उस टाइम पे क्या रूल रेगुलेशन रहता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर आपने जो 2 साल का बीएड चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, अभी तक उस पर कोई बात नहीं है। स्पेशल एजुकेशन वाला बंद किया है इन्होंने, और जिसने मान लीजिए 1 साल वाला भी किया था वो भी आज की डेट में ऐसा नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं जब जॉब की बात आती है तो। लेकिन 2030 के बाद कहा गया है कि 4 साल वाली बीएड ही होगी। तो आज के समय में ये करना बेहतर रहेगा अगर आपने ताज़ा आपका 12th किया है तो, क्योंकि 12th के बेसिस के केस में अगर हम देखें, 12th के बाद 3 साल आपको ग्रेजुएशन में लगते हैं, फिर 2 साल बीएड में लगते हैं, टोटल 5 साल लगते हैं। यहाँ पे आपका 1 साल सेव हो जाएगा एक तरह से। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखिएगा कि कल को आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो जैसे अगर किसी को एसएसटी के लिए जाना है तो बीए में फिर वो 2 सब्जेक्ट लीजिएगा एसएसटी वाले के, हिस्ट्री पॉलिटी हो या फिर उस तरह से कॉम्बिनेशन जरूर बनाइएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। तो 30 अप्रैल तक फॉर्म भर पाएंगे। 12 जून को ये एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम है ऑनलाइन, जिसमें 160 क्वेश्चंस आपको करने आएंगे, शायद 181 क्वेश्चंस, जिसमें से 160 करने होंगे, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है जिसपे ये पूरा मैंने डिटेल्ड जो नोटिस है वो शेयर कर दिया आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे। तो ये छोटी छोटी बातें, नहीं तो इसमें बातें तो बहुत सारी हैं जो हम अंतहीन करते रह सकते हैं। जैसे इसमें 4 सेक्शन आएंगे, जिसमें से 2 चीजें कंपलसरी हैं। एक तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा, और 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे उसमें से, 23 क्वेश्चन में से, और जनरल टेस्ट में आपका मैथ्स, रीजनिंग और आपका ये जनरल नॉलेज के अलावा करंट अफेयर, तो ये कॉमन आपके, ये जनरल टेस्ट और ये टीचिंग एप्टीट्यूड ये कंपलसरी हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट आप चूज कर पाएंगे कि आपको सेक्शन 1 में क्या लैंग्वेज है, तो आपके पास बहुत सारी भाषाओं का ऑप्शन है। आई थिंक 38 लैंग्वेजेस हैं, तो कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से। और ये जो आप सब्जेक्ट लेंगे कोई भी एक, है ना, कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेंगे तो वो 12th लेवल तक का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट आप एसएसटी ले रहे हैं व्हाटएवर, तो ये आपके 4 सेक्शन इसमें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यही, और कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अभी तो देखो 2030 के बाद डीएलएड का क्या होगा अभी नहीं कह सकते हम कुछ,
है ना, क्योंकि ये 4 साल का ही रखने वाले हैं, तो फिर प्लानिंग इनकी पता लगेगी कि क्या रहता है। और इसमें यही कहा हुआ है कि एक तो आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करेंगे ये 4 साल में, स्पेशलाइजेशन जो 1 मेजर होगा आपका, और दूसरा मेजर होगा आपका टीचिंग को लेकर के, यानी आपको पढ़ाना आता हो, और उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सी स्टेज में स्पेशलाइजेशन चाह रहे हैं। तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, तो वो करना भी एक समझदारी है। तो बाकी तो मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे FPMS जो 5+3+3+4 वाली बात है, तो यहाँ पे ये 2 चीजें इस कोर्स में रहने वाली। बट कोर्स में आगे क्या रहने वाला है वो सब पे हमारा वो काम नहीं है। आपको अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आपको एडमिशन लेना है, और पहली बार हो रही है ये चीज़, तो थोड़ा सा इसमें चेंज भी शामिल होंगे, ठीक है ना। इग्नू वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है।